मनुष्य के सामने जन्मना, मरना, लाभ, हानि, ये बहुत सी परिस्थितियां आती हैं। पूर्व कर्मों का फल ही हमारा प्रारब्ध बन करके आता है। पूर्व में जो हमने कर्म किए हैं वही वर्तमान में हमारे लिए अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति की रचना करते हैं, कोई दूसरा नहीं, पूर्व का कर्म ही। अब उसमें सुखी दुखी होना ये हमारे अविवेक की बात है। जो हम मान लिया कि अनुकूल है तो सुखी हो गए, मान लिया प्रतिकूल है तो दुखी हो गए। अगर विवेक है तो वहीं प्रतिकूलता में वो प्रभु की तरफ भागेगा, वो अनुकूलता में प्रभु की दया को देखेगा। जब प्रतिकूलता आएगी तो प्रभु की कृपा को देखेगा कि जहां से हम नहीं छूट पा रहे थे वहां से प्रभु ने प्रतिकूलता दे करके छुटा दिया। अनुकूलता आएगी तो दयालु हैं प्रभु, दया कर रहे। वो दोनों स्थिति में प्रभु की तरफ रहेगा, जगत की तरफ नहीं। ये परिस्थिति को लेकर के शोक करना, सुखी दुखी होना, ये मूर्खता है, अविवेक है। परिस्थिति चाहे अनुकूल आवे चाहे प्रतिकूल आवे, वो टिकेगी नहीं। पहली बात तो ध्यान, बिल्कुल ध्यान दे करके सुनेगा, बहुत सुलझन की बात है, तभी हमारा निरंतर भजन बनेगा। हम इसी में फंसे रहते हैं। परिस्थिति जो भी अनुकूल या प्रतिकूल आती है, देखने में लगता है कि सामने वाले व्यक्ति ने ऐसी परिस्थिति प्रकट कर दी है, पर वो सामने वाला व्यक्ति हमारे ही कर्मों से प्रेरित है, पूर्व कर्मों से। उस परिस्थिति का जो हम आरोप कर लेते हैं कि ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, तो अनुकूल में सुखी होते हैं, प्रतिकूल में दुखी होते हैं। ये सुखी दुखी होना अज्ञान का स्वरूप है, मूर्खता है। पहली बात समझनी कि कोई भी परिस्थिति टिकाऊ नहीं है, चाहे वो महान दुखमयी अभी हो या सुखमयी हो, दोनों आगमा पाइनो अनित्यास, आने जाने वाली है, थोड़ी देर में परिवर्तित हो जाएगी परिस्थिति। धैर्य रखो, प्रभु के चिंतन में रहो। अनुकूल परिस्थिति में सुख से हर्षित मत हो, फूलो मत। प्रतिकूल परिस्थिति में दुख से शोकित मत हो। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में हर्ष शोक करना, सुख दुख का अनुभव करना, एक केवल अविवेक है। प्रज्ञावादश्च भाषसे, प्रभु कह रहे हैं कि तू पंडिताई की बातें बघार रहा है, पर शोक ना करने योग्य के लिए तो शोक कर रहा है। ये कोई ज्ञान हुआ? ये कोई तेरी पंडिताई हुई? एक तरफ तो तुम ज्ञान बघार रहे हो, दूसरी तरफ शोक कर रहे हो। कैसे पंडित हो? केवल तुम बातें बना रहे हो, वास्तव में तुम पंडित नहीं हो। क्योंकि जो पंडित है वो सुख दुख में, अनुकूलता प्रतिकूलता में, हर्ष शोक में समान भाव रखता है, वो फंसता नहीं है, कभी भी वो शोक नहीं करता है। तो तुम बातें तो कर रहे हो पंडितों जैसी, लेकिन हो तुम अविवेकी। पंडितों जैसी बात कर रहे हो। कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म के नष्ट होने से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, स्त्रियां दूषित होने से वर्ण संकर पैदा होने से कुल के सारे जो पुरखे हैं वो नरक चले जाएंगे, उनको पतन का मार्ग मिलेगा। ये पंडिताई की बातें पीछे अर्जुन जी कर चुके हैं। जब तू पंडिताई की बातें कर रहा था तो उस समय भी तेरी पंडिताई में अविवेक झलक रहा था, क्योंकि भगवान सद्गुरु हैं, वर्णन करते हैं। तेरी पंडिताई की बातों को भी विचार करके देखो ना, कि तुम्हारी बातों में ही दिखाई दे रहा है कि शरीर नाशवान है और जो जीवात्मा है शरीरी, वो अविनाशी है। अगर स्वयं जीवात्मा अविनाशी ना होता तो ये नरक कौन जाता? कौन नरक जाता? क्योंकि मर गया तो मर गया। इसका मतलब मरने वाला शरीर, विनाशी शरीर का विनाश हुआ, लेकिन अविनाशी का